बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में कारक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। कारक में कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक तथा अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं हम। तो चलो देखते हैं कारक का अर्थ क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। दूसरी ओर संज्ञा हम देखते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया अथवा किसी दूसरे शब्द के साथ स्पष्ट होता है उसे कारक कहते हैं। तो विभक्तियाँ किसे कहते हैं? कारकों की पहचान के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। कारक के कुल मिलाकर 8 भेद है, जिसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो इन भेदों के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कर्ता कारक। देखो, कर्ता कारक विभक्ति प्रत्यय है ने। तो लक्षण क्या है इसका? इसे किस तरह से हम पहचानेंगे? तो क्रिया को करने वाला। हाँ, क्रिया को करने वाला तो कौन है? कर्ता है। तो उदाहरण देखते हैं हम। लड़के ने किताब पढ़ी। किसने किताब पढ़ी? लड़के ने। तो ने विभक्ति प्रत्यय और कर्ता है लड़का। तो देखो यहाँ कर्ता कारक है ने। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। बच्चा सोता है। तो यहाँ पे प्रत्यय ने तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कौन सो रहा है? बच्चा। तो बच्चा हो गया कर्ता। तो इसीलिए कारक में इस उदाहरण में हमें क्या उत्तर लिखना है? बच्चा, जो कर्ता कारक हो गया। तीसरा उदाहरण देखते हैं हम। लक्ष्मी ने चारा खाया। तो आप यहाँ पे सहजता से पहचान सकोगे कि यहाँ पे ने कर्ता कारक है। देखो, कर्म कारक। कर्म कारक में विभक्ति प्रत्यय है को। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो वह कारक है कर्म। तो उदाहरण देखो। उसने मुझको डांटा। उसने मुझको डांटा। को कर्म कारक। पुलिस ने चोर को पकड़ा। किसको पकड़ा? चोर को। तो कर्म को। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। मानू ने सिरचन को पान दिया। यहाँ पे को, सिरचन को कर्म कारक हुआ। को, उसने मुझको, पुलिस ने चोर को, मानू ने सिरचन को। तो को हो गया कर्म कारक। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। करण कारक विभक्ति प्रत्यय है से। तो क्रिया के साधन के अर्थ में देखो, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो। करण कारक और अपादान कारक में विभक्ति प्रत्यय हमें एक ही दिखाई देते हैं जो से है, लेकिन करण कारक और अपादान कारक में क्या फर्क है? तो करण कारक में क्रिया के साधन के अर्थ में से का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या उदाहरण है उसका? तो वह चाकू से आम काटता है। तो संज्ञा की जिस अवस्था से क्रिया के साधन का ज्ञान होता है उसे करण कारक कहते हैं। तो से का अर्थ है द्वारा या की सहायता से लेना है। की सहायता से लेना है। तो किसकी सहायता से उसने आम काटा? तो चाकू से। तो यह बात ध्यान में रखो। दूसरा उदाहरण देखो। मैं कलम से लिखता हूँ। तो कलम क्या हो गई? सहायता कर रही है। मैं कलम के सहारे लिखता हूँ। तो मैं कलम से लिखता हूँ। तो से हो गया करण कारक। उसने नाव से नदी पार की। तो नाव ने क्या किया? उसे सहायता किया।
तो यहाँ पे से हो गया करण कारक। तो यह बात ध्यान में रखो। अगला है संप्रदान कारक। तो उसमें विभक्ति प्रत्यय है को और के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। देखो बच्चों, यहाँ पे संप्रदान कारक में को और कर्म कारक में को, तो दो को हमें एक जैसा लगता है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। देखो, कर्म कारक की विभक्ति को और संप्रदान कारक की विभक्ति को में यह अंतर है कि कर्म कारक में कर्ता किसी दूसरे साधन पर क्रिया करता है, तो संप्रदान कारक में कर्ता दूसरे के खातिर क्रिया करता है। उदाहरण के द्वारा उसे हम समझ लेते हैं। देखो, उसने पिताजी के लिए दवा लाई। किसके लिए? पिताजी के लिए। तो उसने पिताजी के लिए दवा लाई। राम ने शाम को किताब दी। किसको दी? शाम को किताब दी। हम आपको नहीं भूलेंगे। हम आपको नहीं भूलेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि संप्रदान कारक में जो को है दूसरे के खातिर क्रिया करता है, लेकिन कर्म कारक में को देखो, उसने मुझको डांटा। लड़का गेंद फेंकता है। पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो कर्म कारक में कर्ता किसी दूसरे साधन पर क्रिया करता है। अपादान कारक विभक्ति प्रत्यय से, किसी वस्तु से अलग होने का भाव। हाँ, तो यह बात ध्यान में रखो, किसी वस्तु से अलग करने का भाव है यहाँ पे। देखो, उदाहरण देखो, पेड़ से आम गिरा। तो देखो, पेड़ से आम गिरा है तो अलग होने की क्रिया है। वाक्य में संज्ञा या जिस अवस्था से पृथक अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। तो यह बात ध्यान में रखो, इस विभक्ति से यह इसका अर्थ होता है अलग होना या स्वतंत्र होना या विलग होना। देखो, पेड़ से आम गिरा तो आम पेड़ से अलग हो गया है। हाथ से लोटा छूटा, हाथ से लोटा क्या होगा? अलग हो गया है। सर से बाल झड़ गए तो बाल सर से अलग हो गए हैं। तो यहाँ पे यह बात ध्यान में रखो, अपादान कारक में से अलग होने का अर्थ प्रतीत करता है। तो करण कारक में से सहायता करता है। देखो, वह आम काट रहा है तो आम काटने के लिए चाकू क्या कर रहा है? उसकी सहायता कर रहा है। तो वह चाकू से आम काटता है, सहायता करता है, साधन बन जाता है। मैं कलम से लिखता हूँ, उसने नाव से नदी पार की। संबंध कारक विभक्ति प्रत्यय है का, की, के। तो इसका लक्षण है अन्य शब्द के साथ संबंध का बोध होना। देखो बच्चों, वाक्य में जिस शब्द के साथ संबंध कारक का संबंध आता है उसे भेद कहते हैं, और भेद के संबंध में से संबंध कारक को भेदक कहते हैं। इस कारक की विभक्ति का, की, के हैं। संबंध कारक की विभक्ति का भेद लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलकर की और के हो जाते हैं। तो देखो, तिरंगा भारत का ध्वज है। तो यह तिरंगा और भारत का ध्वज है। तो तिरंगा में और ध्वज में क्या है? संबंध है। तो तिरंगा भारत का ध्वज है, तो का संबंध कारक। तो यहाँ भारत का भेदक है और ध्वज भेद्य है। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। राम का बस्ता खो गया। किसका? राम का। तिरंगा किसका ध्वज है? भारत का। विमल की कापी यहाँ है। किसकी? विमल की संबंध कारक। उसके बाल बिखरे। किसके? उसके। विनोद के पिताजी आए। किसके पिताजी आए? विनोद के। राजा का घोड़ा मर गया। किसका घोड़ा मर गया? राजा का।
तो देखो, घोड़ा और राजा, विनोद और पिताजी, उसके और बाल, विमल और कापी, राम और बस्ता। तो देखो इसमें संबंध है, तो संबंध कारक विभक्ति में का, की, के प्रत्यय आते हैं। अगला उदाहरण है अधिकरण कारक का, जिसमें विभक्ति प्रत्यय है में और पर, क्रिया के आधार के अर्थ में। तो देखो, वाक्य में संज्ञा की जिस अवस्था से क्रिया के आधार का बोध कराने वाले विभक्ति को अधिकरण कारक कहते हैं। इस की विभक्ति जो है वह में और पर है। में का अर्थ होता है अंदर और पर का अर्थ है ऊपर। में का अर्थ है अंदर और पर का अर्थ है ऊपर। तो देखो, मेरी जेब में कुछ नहीं। देखो, मेरी जेब में कुछ नहीं। जेब में मतलब अंदर, में अधिकरण कारक। किताब में अच्छे चित्र है। किताब में मतलब किताब के अंदर, किताब के पन्नों पर। आप पेड़ पर न चढ़ो। पेड़ पर मतलब ऊपर, पर अधिकरण कारक। मेज पर किताब है। किसके ऊपर? मेज पर किताब है। तो देखो, में और पर विभक्ति प्रत्यय अधिकरण कारक में आते हैं और अंत का है संबोधन कारक, जिसमें हे, अजी, अरे, आहो। तो किसी को पुकारने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अरे लड़के इधर आ, अरे अब तुम चुप बैठो, अजी मेरी बात सुनो, हे भाई तुम क्या कर रहे हो। तो इस तरह के जो वाक्य है जिसमें विस्मयादि बोधक अव्यय लगाए जाते हैं, जिसे आप सहजता से पहचान सकते हो, जिसमें हे, हो, अरे, अजी, हे भाई, अरे आदि प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो कारक के कुल मिलाकर 8 भेद हैं। तो इनका अर्थ हमने देख लिया है।